भादो नदियाँ सोगी, सावन भादो नदियाँ सोगी, पानी रह गया कुआं किसानों ने बहना अब धुआं ही धुआं। शुक्र है कपड़े तो अपने आ गए। हाँ हाँ, कपड़े तो अपने ही हैं यजमानी। बड़ी माफ कर देना, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो माफ कर दूंगा। बस एक गुजारिश है मेरी आपसे। हाँ हाँ बोलो। नशे का उपाय चाहिए। सारे उपाय मेरे पास है यजमानी जी, सारे उपाय मेरे पास है, लेकिन पूजा के जरिए, पाठ के जरिए या फिर ग्रह शांति के जरिए इनका इलाज मेरे पास नहीं हो सकता। क्या करें? बस छोटा सा काम आपको करना है, कहीं नजदीक के सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में इन्हें ले जाएं, वहाँ पर जाकर इनका इलाज करवाएं, ये ठीक हो जाएंगे। बोलो भाई ये काम सुनो, बोलो भाई ये बोलो भाई ये काम सुनो, बोलो भाई बोलो भाई ये काम सुनो, बोलो भाई ये बोलो भाई ये काम सुनो, बोलो भाई जून को देश भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया। राजधानी शिमला में भी नगर निगम ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और 2 दिनों से शहर में पौधारोपण करने के बाद आज नगर निगम ने रोटरी क्लब के सहयोग से शिमला के रिज मैदान पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां नगर निगम द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और महापौर द्वारा लोगों को सफाई के प्रति शपथ दिलाई गई। तो वहीं कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां पेश की, साथ ही कलाकारों ने नाटक के माध्यम से जनता को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत करवाया। कार्यक्रम में मशहूर टीवी कलाकार रोहिताश गौड़ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के चलते रिज मैदान पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे थे। ऐसे में आज आधिकारिक तौर पर पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सफाई केवल नगर निगम का ही कार्य नहीं है, बल्कि हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि वे अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रोहताश जी ना केवल शिमला बल्कि देश बल्कि विदेशों में एक बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा नाम है। मेरा इनसे निवेदन था, उन्होंने मुझे कल अपने प्रोग्राम में बुलाया था, जो इनका एक मंच है यहाँ, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन है, जो पिछले 69 ईयर्स से यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो उसी संदर्भ में इनका 10 तारीख तक इनका प्रोग्राम है। मैं कल वहाँ गया था, तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट थी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में भी आए, जो इन्होंने स्वीकार किया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा कलाकार का इसके पीछे मंशा ये है, सोच ये है कि आपका एक बहुत बड़ा फॉलोअर्स होते हैं, उस समाज में बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं। वो जो बड़ा कलाकार है जिसका नाम रोहताश है, जिनका भाभी जी घर पे है, एक बहुत बड़ा सीरियल है, तो मशहूर सीरियल है। इनका बचपन, इनका स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय में यहाँ हुई है और एनएसडी के स्टूडेंट रहे। यहाँ से ही एक वर्कशॉप के माध्यम से इनकी सिलेक्शन हुई थी और आज ये लगभग 1200 कलाकार शिमला में कालीबाड़ी में आए हैं और आज गेटी थिएटर में इनका प्लेज और नाटक चल रहे हैं, जो एक शिमला के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
और इसका एक एक्टिविटीज़ यहाँ अलग अलग होती रहती है। पूरे इंडिया से यहाँ इनके साथ कलाकार आए हैं। एक शिमला को मैंने इनसे निवेदन किया कि शिमला को एक इंटरनेशनल मंच पे, मैप पे हमारा नाम है, शिमला का नाम आपके बोलने से और करने से शिमला को और बड़ा स्थान मिलेगा, ना केवल शिमला को बल्कि हिमाचल प्रदेश को और इसकी सुंदरता को आप ज़रूर अपने सोशल मीडिया में भी उभारें। और ये हमारा प्रोग्राम लगभग 1 महीने चलेगा। ये एक बड़ा आयोजन था। 5 तारीख को हमने वैसे ट्री प्लांटेशन कर दिया था, क्योंकि लोकेलिटी में वार्ड्स में मैं गया था जहाँ हमने प्लांटेशन भी किए। 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से यहाँ नहीं लगा था, इसलिए हमने आज ऑफिशियली प्रोग्राम किया। तो सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस आज सिग्नेचर कैंपेन भी हमने शुरू किया इसी संदर्भ में। और आज जो आने वाला समय जो पर्यटन के क्षेत्र है हमारा, उसमें भी हम इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर मैं बनाना चाहूँगा कि शिमला के तौर पे भी और बल्कि पूरे प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री की इससे भी मैं मिलने जा रहा हूँ, उसमें इनकी बात भी रखूँगा, मैं बात भी करूँगा, क्योंकि हमारे साथ क्योंकि शिमला से सेंटिमेंटली और इमोशनली जुड़े हुए हैं और बहुत पुराना इनको हमारे इनसे मुझसे चर्चा की, जो बहुत पुराने समय के लोग इनके साथ हैं। तो ये सभी चीज़ें हम करेंगे। वहीं रोहिताज गौड़ ने कहा कि शिमला में इस सम्मान को पाकर वे काफी प्रसन्न हैं और वे इसे ताउम्र संजोए रखेंगे। उन्होंने कहा कि टीवी कलाकारों द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत हर महीने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए 10-10 पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। देखिए, मेरे लिए तो ये हिस्टोरिक मोमेंट है। मैंने जैसा कि कहा कि मैं इस क्षण को, इस मोमेंट को ताउम्र अपने साथ संजो के रखूंगा। एस.ए. चौहान साहब ने और मैडम ने जो मुझे जो रिस्पेक्ट दी है, वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और क्योंकि हम लोग कॉज के लिए काम करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, हम टीवी एक्टर्स ने एक मुहिम चलाई है कि हम हर रोज़ या हर महीने अपनी अपनी जिम्मेदारी 10-10 पौधे लगाएंगे और हम इस मुहिम को पूरा कर रहे हैं बम्बई में। तो मेरे लिए ये मेरे पसंदीदा विषयों में से एक था, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे सर ने पूरा किया। बिल्कुल उसका जवाब मुझे दे दिया। चौहान साहब ने कहा कि अब ये दिक्कत रहेगी ही नहीं कुछ आगे आने वाले समय में, और उन्होंने हमें जो सहयोग दिया है, 1200 कलाकार जो है सर का शुक्रिया अदा करते हैं पूरे हिंदुस्तान से आज, कि उन्होंने आते ही समस्या शुरू कर दी। पानी का टैंकर आया, ये खुद भागे हुए गए वहाँ पर। मैंने कहा सर आप जा रहे हैं? बोलते मैं देखूंगा ना अपनी आंख से। सर और मैडम वहाँ मौजूद थे। बताइए, इस पोजीशन पर रहकर आप हमारे साथ हमारे लिए ये कर रहे हैं, तो मैं तो आपका ताउम्र शुक्रिया अदा करता रहूँगा सर। जी, और मैं अपनी ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की तरफ से हमारा जो मोटो है, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट, कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, उसका स्वप्न यहाँ भी पूरा होता देख रहा हूँ। वहीं इस दौरान नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री ने कहा कि आज इस कार्यक्रम से शिमला शहर में सफाई के महाअभियान की शुरुआत की जा रही है, ताकि मानसून से पहले शहर के सभी नालों, ड्रेनेज और पहाड़ियों की सफाई की जा सके। थी जब माननीय महापौर महोदय ने सबको शपथ दिलाई थी कि अगले वर्ष तक हम इस शिमला को और स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इस कड़ी में, क्योंकि हमने पिछले वर्ष एक प्रण भी लिया था, जब बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा इस शहर को नुकसान, आपदा झेलनी पड़ी थी, तो उससे सबक लेते हुए हमने ये 1 महीने का जो अभियान है, जिसमें पूरे शिमला शहर के जितनी ड्रेनेज है, जितने नाले हैं, जितनी वैली साइट है, उन सब की हम सफाई करेंगे, ताकि मानसून आने से पहले जो पिछले वर्ष जो आपदा आई थी, पानी की वजह से, पानी रुकने की वजह से बहुत सारे जो स्लाइड्स आए थे, बहुत सारे घर हमारे गिर गए थे, बहुत सारे रोड हमारे गिर गए थे, उसको हम काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हम इस पूरे 1 महीने में वार्ड में जा और हमारी जो टीम है वो जाएगी। इस अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं और यहाँ से इस अभियान की शुरुआत करने का मकसद भी एक ही है कि कोई भी अभियान हो, सरकारी स्तर पर चलाया गया कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होती। ये दिन हमें हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व की याद लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारी पृथ्वी, जिसे हम अपना घर कहते हैं, आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैसे मुद्दे हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इन समस्याओं का समाधान खोजें और अपनी धरती को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं। इस वर्ष रोटरी क्लब शिमला ने
कई गतिविधियां आयोजित करी है और आने वाले समय में कई गतिविधियां आयोजित करेंगे, जिसका मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। हम वृक्षारोपण आयोजन करेंगे, प्लास्टिक ना उपयोग करने के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, शैक्षिक कार्यशालाओं में हम विशेष पर्यावरण के बारे में बताएंगे, रिसाइकलिंग ड्राइव जहां हम शुरू करेंगे, जैसे कि हम आप जानते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट भी हमने स्टार्ट किया है, उसके साथ साथ हम प्लास्टिक वेस्ट को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे उसको संरक्षण करें उसके बारे में बताएंगे, जल संरक्षण के बारे में बताएंगे, साइकिलिंग और पैदल यात्रा करेंगे, संकल्प अभियान करेंगे, क्योंकि जैसे कि समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपको शॉर्ट भी बताना चाहता हूँ कि ये सारी समस्या जो कि पर्यावरण से जुड़ी है, उसमें रोटरी क्लब और रोटरी डेंटल कॉलेज सब मिलके साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साहब मिलकर हम इसमें सहयोग करेंगे।